हमदर्द कौम मिल्लत, हामी सुन्नत, आली जनाब खलील भाई रब्बानी निगराए सुन्नी दावत इस्लामी शाकोसंबा और इस मस्जिद के ख़तीब इमाम और हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमान मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तरातु बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तरातु पुश्ती बहक़े ख़ाजा-ए उस्माने हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या सैयद जमालुद्दीन नक्शबंदी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए उससे पेशतर उससे कबल आकाए नामदार मदीने के ताजदार शहीद शाह बावकार नाइबे परवरदिगार शाफ़े रोज़े शुमार जनाबे अहमदे मुख्तार अरवाहुना फ़िदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपनी ग़ुलामी का सुबूत देते हुए जिस तरीके से मैं आपको दुरूद शरीफ पढ़ा हूँ, मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक खबरदार हो जाओ कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, और वो ईमान वाले हैं और परहेजगार हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस आये करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने
अपने वलियों का जिक्र फरमाया है और वली के बहुत से माना है। एक माना करीब के है, गोया के अल्लाह का वली वो है जो अल्लाह के करीब है। अल्लाह का वली वो जो अल्लाह के करीब है। कितने करीब? इतने करीब कि जबान उनकी होती है, कलाम खुदा का होता है। कान उनके होते हैं, सुनना खुदा का होता है। आंखें उनकी होती है, देखना खुदा का होता है। हाथ उनके होते हैं, पकड़ना खुदा का होता है। पैर उनके होते हैं, चलना खुदा का होता है। चेहरा उनका होता है, जलवा खुदा का होता है। मजार उनका होता है, दर खुदा का होता है। खुश वो होते हैं, रहमतें खुदा की नाजिल होती है। नाराज वो होते हैं, गजब खुदा का होता है। उनसे दोस्ती खुदा से दोस्ती, उनसे दुश्मनी खुदा से दुश्मनी, उनसे मोहब्बत खुदा से मोहब्बत, उनसे अदावत खुदा से अदावत, उनसे दूरी खुदा से दूरी, उनसे करीब खुदा के करीब। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अल्लाह अल्लाह कहे जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह कहे जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। कैसे मिला देते हैं? आओ मैं तुम्हें बताऊं, मगर उससे पहले अल्लाह वालों की शान सुन लो। अल्लाह वालों की शान क्या है? और ये जो शान बयान कर रहा है ना, ये कौन है? ये वो है जो आमिना का लाल है, जो आमिना का लाल है, जो खुदा का महबूब है, जिसे खुदा ने सारी कायनात का मालिक बनाया, जिसे खुदा ने सारी कायनात का मुख्तार बनाया। वो नबी मुख्तार उन वलियों की तारीफ कर रहे हैं, उनकी शान बयान कर रहे हैं। ए लोगों सुनो सुनो, वो अल्लाह के नेक बंदे, वो अल्लाह के वली क्या शान रखते जानते हो? जब जमीन पर गुनाह कसरत से होता है, जब जमीन पर गुनाह कसरत से होता है, गुनाह आम हो जाता है, तब अल्लाह तबारक व तआला बारिश रोक लेता है। और जब अल्लाह बारिश रोक लेता है ना, तो उसी से तो तंगदस्ती आती है, उसी से तो बदहाली आती है, उसी से तो मुसीबतें आती है, उसी से तो परेशानी आती है। मगर अगर फिर भी अल्लाह तबारक व तआला बारिश नाजिल करता है ना, तो इसमें तुम्हारा कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह के नेक बंदों का कमाल है। ये तो अल्लाह के नेक बंदों का कमाल है। ये तो उनका कमाल है कि जिनकी तरफ देखकर अल्लाह तबारक व तआला बारिशें नाजिल करता है। वरना तुम कौन हो? तुम तो वो हो जो गुनाह करके हंसते हो, मगर ये अल्लाह के वली वो है जो नेकियां करके भी रोते हैं। वो अल्लाह के वली है जो नेकियां करके भी रोते हैं। हजरत सैयदुना फतेह मौसिली रज़ियल्लाहु ताला व अर्ज़ु अन्ना बड़े अजीम ताबीन में से है, बड़े अजीम बुजुर्ग है। एक अजीज शागिर्द मिलने के लिए चला आया, रात का कुछ हिस्सा गुजर चुका था। जब आपकी खानकाह में, आपके कमरे में दाखिल होता है, क्या देखता है? हजरत सैयदुना फतेह मौसिली रज़ियल्लाहु ताला वो अर्दुअन्ना ज़ारो कतार रो रहे। वो करीब गया, करीब जाने के बाद बैठ गया। उसने क्या देखा? एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा हजरत सैयदुना फतेह मौसिली रज़ियल्लाहु ताला ने अपने मुकद्दस हाथों से अपने चेहरे को छुपाए हुए हैं। उसने क्या देखा कि उनका वो मुकद्दस हाथ जो चेहरे पर थे वो सुर्ख हो चुके हैं, वो लाल हो चुके हैं, और उसमें से मालूम होता है कि खून के कतरे गिर रहे हैं। जब उसने ये मंजर देखा, घबरा गया। आपका मुकद्दस कदम हाथ में ले लेता है और कहता है, हुजूर आपको खुदा का वास्ता, आपको खुदा का वास्ता, जरा ये तो बता दीजिए कि आप इस कदर रो रहे हैं और रोने की वजह से आपकी आंखों से पानी नहीं बल्कि अल्लाह अकबर खून के आंसू गिर रहे हैं, खून के कतरे
कतरे गिर रहे हैं। हजरत सैयदना फतेह मौसिली रज़ी अल्लाह ताला व अर्दु अन्ना ने इरशाद फरमाया, अगर तूने मुझे खुदा का वास्ता नहीं दिया होता तो मैं तुझे हरगिज नहीं बताता, मगर सुन, तूने मुझे खुदा का वास्ता दिया इसलिए मैं तुझे बताता हूँ। ये अभी की बात नहीं है, 60 साल हो गए, मैं 60 साल तक अल्लाह के खौफ से रो रहा हूँ, और इस रोने की वजह से अब तो आलम ये हो गया है कि आंखों से पानी के साथ साथ खून के कतरे भी निकल आते हैं, खून के आंसू भी बह जाते हैं। जब हजरत सैयदना फतेह मौसिली ने ये जवाब दिया तो उस शागिर्द ने कहा, हुजूर जब ये आपका मामला है तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, और हमें किस कदर खुदा का खौफ रखना चाहिए। ये कहकर वो वहां से चला गया। कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद जब हजरत सैयदना फतेह मौसिली ने दुनिया से आप तशरीफ ले गए, ख्वाब में आपको किसी ने देखा, आपसे पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिक, या सैयदी आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला फरमाया है। हजरत सैयदना फतेह मौसिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मेरा रब बड़ा करीम है, मेरा रब बड़ा रहीम है, उसने मुझे अर्श के साए में जगह अता फरमाई, अर्श के साए में खड़ा किया और मुझसे पूछा, ए मेरे बंदे तू इस कदर क्यों रोता था, तू इस कदर क्यों रोता था। मैंने कहा, मौला तेरे खौफ की वजह से रोता था और अपने गुनाहों को याद करके रोता था, तेरे खौफ की वजह से रोता था और अपने गुनाहों को याद करके रोता था। रब ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बंदे 40 साल तक मुसलसल रोजाना तेरा नामा आमाल मेरी बारगाह में पेश किया जाता था, मैं तो उसे देखता था, उसमें तो कोई गुनाह नहीं होते थे, उसमें तो कोई गुनाह नहीं होता था, मगर तू इस कदर रोता था। आप अंदाजा लगाओ, ये वो मुकद्दस हस्तियां है जो नेकियां करके रोते थे, नेकियां करके रोते थे। आज हम अपना मुहासिबा करें, आज हम अपना जायजा ले ले, हमारा मामला क्या हो गया, हमारा मामला इतना बिगड़ चुका है। अल्लाह रहीम, अल्लाह करीम हम पर रहम फरमाए, हम पर करम फरमाए। हमारे मामला तो ये है कि अभी ठीक है लॉकडाउन है, मगर जब सिनेमा हॉल खुले थे ना, तब ये मामला थे कि एक मुसलमान सिनेमा हॉल में बैठकर 3 घंटा मुसलसल फिल्में देखता था, गंदी गंदी फिल्में अपनी आंखों से देखता था। और उस पर बेबाकी ये है कि जब वो फिल्म देखकर बाहर निकलता था तो फखरिया अंदाज से गोया कि वो नमाज पढ़ के निकला है, गोया कि वो हज करके आया है, गोया कि बड़ी नेकी करके आया है। अपने दोस्तों के दरमियान में अपने गुनाहों का, वो गुनाहों का जिक्र किया करता था, अपने गुनाहों का तज़किरा बड़े फखरिया अंदाज में करता था। मैंने तो फला फिल्म देखी है, वो फिल्म ऐसी है, वो फिल्म ऐसी है। हम गुनाह करके इतने बेबाक है, वो अल्लाह के मुकद्दस नेक बंदे जो अल्लाह अकबर नेकियां करके रोते थे, नेकियां करके रोते थे। हजरत शेख सादी शिराजी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हरम काबा, खिलाफे काबा पकड़कर एक शेख ज़ारो कतार रो रहा है, एक शख्स ज़ारो कतार रो रहा है और रोते रोते कह रहा है, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, या हन्नान, या करीम, क़यामत के दिन तू मुझे अंधा उठाना, क़यामत के दिन तू मुझे अंधा उठाना, क़यामत के दिन तू मुझे अंधा उठाना। लोग वहां मौजूद थे जो काबे का तवाफ कर रहे थे, वो रुक गए। बड़ी अजीब दुआ थी ना, इसलिए कि जब वहां जाता है वो क्या दुआ मांगता है, दुआ मांगने वाले जब दुआ मांगते हैं उनकी दुआओं का अंदाज क्या होता है, ए अल्लाह ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाना, ए अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमाना, ए अल्लाह मैदान महशर की गर्मी से बचाना। हमारी दुआ ये होती है, ए अल्लाह मैदान महशर में आफियत अता फरमाना। हम ये दुआ मांगते हैं। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, लोगों ने कहा, या शेख आप इस मुकद्दस सरजमीन पर हैं और आपने गिलाफे काबा पकड़ा हुआ है और आपकी दुआओं का अंदाज बड़ा अजीब है। आप दुआ कर रहे हैं, अल्लाह कयामत के दिन अंधा उठाना। लोग तो ये दुआ करते हैं, ए अल्लाह कयामत के दिन आफियत अता फरमाना, कयामत के दिन आफियत के साथ रखना, वो बड़ा होलनाक दिन होगा और आप इस कदर इस तरह दुआ मांग रहे हैं। वो शेख ने कहा, ए लोगों सुनो सुनो, मैं इसलिए दुआ मांग रहा हूं कि अगर मेरे आमाल, मेरी नेकियां अल्लाह की बारगाह में अगर कबूल ना हुई, अल्लाह की बारगाह में अगर मकबूल ना हुई, तो मैं लोगों के सामने रुसवा होने से तो बच जाऊंगा, मैं लोगों के सामने शर्मिंदा होने से तो बच जाऊंगा। इसलिए मैं ये दुआ मांग रहा हूं, ए अल्लाह कयामत के दिन मुझे तो अंधा उठाना। जब लोगों ने ये आरिफाना जवाब सुना
लोग आगे बढ़ गए, समझ गए ये अल्लाह का नेक बंदा है, ये अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। आगे बढ़कर कहने लगे या शेख आप अपना नाम तो बताइए, इसलिए कि लोग नहीं जानते थे कि वो कौन है। पूछा या शेख आपका इसमें शरीफ क्या है, आपका नाम क्या है? उस शख्स ने जवाब दिया अना अब्दुल कादिर जिलानी, मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, मैं अब्दुल कादिर जिलानी। कौन अब्दुल कादिर जिलानी? जानते हो जो ये कह रहा हो अदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वली इल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। तमाम मुसलमानों की गर्दन का जिक्र नहीं किया, आम मोमिनीन का जिक्र नहीं किया, बल्कि जिक्र किया तो इरशाद फरमाया अदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वली इल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। अरे जिसका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर होगा उसकी शान क्या होगी, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वो है मेरा शेख, वो है गौसे आजम। अल्लाह अकबर। आप नहीं जानते, आया था एक मुरीद गौसे पाक की बारगाह में, आकर अर्ज करने लगा, ज़ारो कतार उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा या शेख मैंने अपने वालिद माजिद को आज ख्वाब में देखा। जरा गौर करना, जरा सोचना, मैं जिसकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करने जा रहा हूँ वो कितना अजीम है। मुरीद आकर कहने लगा या शेख आज की रात मैंने ख्वाब में अपने वालिद माजिद को देखा और इस हाल में देखा कि वो कब्र में है और उनकी इर्द गिर्द आग जल रही है और वो उसमें जलाए जा रहे हैं। उन्होंने फरियाद की, उन्होंने मुझसे मदद मांगी, मगर मैं मदद कैसे कर सकता या शेख, इसलिए रो रहा हूँ। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ु अन्ना ने ये सुना, आपने इरशाद फरमाया, वहां महफिल में कुछ और लोग भी मौजूद थे, आपके शागिर्द भी थे, आपके खुलफा भी थे, आपके मुरीद भी थे और औलिया इकराम भी मौजूद थे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ु अन्ना ने बरजस्ता इरशाद फरमाया, क्या तेरे वालिद मुझसे बैत है, क्या वो मेरे मुरीद है? उसने कहा या शेख इसका मुझे इल्म नहीं है, गौसे पाक मुझे इसका इल्म नहीं है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ु अन्ना ने इरशाद फरमाया, क्या तेरे बाप को मैंने खिलाफत दी थी? उसने कहा या शेख मुझे इसका भी इल्म नहीं, मुझे इसके बारे में भी पता नहीं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ु अन्ना ने इरशाद फरमाया, क्या तेरे बाप ने कभी मेरे मदरसे में तालीम हासिल की है? उसने कहा हुजूर इसका भी मुझे इल्म नहीं है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ु अन्ना ने इरशाद फरमाया, क्या कभी तेरा बाप मेरे साथ बैठकर खाना खाया है? उसने कहा हुजूर मुझे इसका भी इल्म नहीं है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, क्या तेरे बाप ने कभी मेरे पीछे नमाज पढ़ी है, कोई एक भी नमाज पढ़ी है? उसने कहा हुजूर मुझे इसका भी इल्म नहीं है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ु अन्ना ने इरशाद फरमाया, क्या तेरे बाप ने कभी मेरे चेहरे की ज़ियारत की है? उसने कहा हुजूर मुझे इसका भी इल्म नहीं है कि मेरे बाप ने कभी आपके चेहरे की ज़ियारत की है। गौसे आज़म ने यह सुना, जलाल में आ गए, चेहरा सुर्ख हो गया, चेहरा लाल लाल हो गया, आंखों से शोले बरस रहे थे। आपने इरशाद फरमाया, जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता ना उसका तो यही मामला होगा, उसके साथ तो यही मामला होगा। यानी तुम मुझसे ताल्लुक रखो, तुम मुझसे निस्बत रखो, तुम मुझसे मोहब्बत रखो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे ना तो सुन लो, मैं अब्दुल कादिर क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शवानी की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं तुम्हारी बख्शवानी की जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझसे निस्बत तो रखो, मुझसे मोहब्बत तो रखो, मुझसे ताल्लुकात तो रखो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने ये कहकर अपनी मुक़द्दस गर्दन मुबारक को खम कर दिया। आपने अपनी गर्दन मुबारक को झुका दिया, जमीन पर काफी देर तक देखते रहे, आंखों को बंद कर दिया और देखने के बाद थोड़ी देर के बाद अपनी मुक़द्दस गर्दन मुबारक को गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने जब उठाया तो आपके चेहरे पर तबस्सुम था, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। चाहने वाले मौजूद थे, उन्होंने कहा या शेख कुछ देर पहले तो मामला ये था कि आपका चेहरा गुस्से की वजह से, जलाल की वजह से बड़ा सुर्ख मालूम हो रहा था, अब तो ये मामला है कि आपके चेहरे पर तबस्सुम है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब मैंने मुराक़बा किया तो मुझे बताया गया कि ए अब्दुल कादिर जिलानी, ये शख्स है ना, इस शख्स ने ना ये आपका मुरीद है, ना ये आपका खलीफा है, ना इसने आपके पीछे नमाज पढ़ी है, ना इसने आपके साथ बैठकर खाना खाया है, ना इसने आपके मदरसे में तालीम हासिल की है, मगर हाँ एक मर्तबा ये आपके मदरसे के करीब से गुजरा था, एक मर्तबा ये आपके मदरसे के करीब से गुजरा था। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो, मेरे रब ने सिर्फ इसी बात पर उसे बख्श दिया कि वो मेरे मदरसे के करीब
करीब से गुजरा है, वो मेरे मदरसे के करीब से गुजरा है। जरा सोचो ना, जिसके मदरसे के करीब से गुजर जाओ, जिसके मदरसे के करीब से गुजर जाओ, अल्लाह उसे बख्श दे तो वो खुद क्या शान रखता होगा, वो खुद किस शान का मालिक होगा। खुद गौसे पाक ने शाह फरमाया कि जो मेरे मदरसे के करीब से गुजर जाएगा ना, ये शाह फरमाते मैं उसके अजाब में तखफीफ करूंगा, मैं उसके अजाब में कमी करूंगा। गौसे पाक ने शाह फरमाया, ये शान है गौसे पाक की, मगर अंदाजा तो लगाओ हम किस खेत की मूली है और हम किस गुमान में बैठे हुए। मेरी समझ में नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता, नमाजें छोड़ रहे, किस गुमान में है, किस गुमान में है, आप किस ख्याल में है, आप क्या समझ रहे जन्नत इतनी सस्ती है कि बस आप नमाजें छोड़ते चले जाओ, जुमा की नमाज पढ़ लो हमारे लिए काफी हो जाएगा। आपने क्या सोच लिया है, हमारा नाम मुसलमानों जैसा है तो हमारा खात्मा भी मुसलमान जैसा होगा, हमारा खात्मा भी ईमान पर होगा। आप ईमान की फिक्र नहीं करते। अल्लाह अकबर, ईमान का मामला जानते हो कितना शदीद है, कितना खतरनाक है। अगर वो गुफ्तगू करने बैठ जाओ तो काफी वक्त दरकार हो जाएगा, मगर मुझे जो मौजू दिया गया बस उसी पर मुझे गुफ्तगू करना है। जरा सोचो, अंदाजा लगाओ, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला व अर्ज़ुहन्ना इतनी शान के मालिक है, अल्लाह अकबर, मगर उसके बावजूद खौफे खुदा का गलबा उनके दिल पर किस कदर था, खौफे खुदा का गलबा किस कदर था। बल्कि आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए। हुजूर सय्यदुना इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक जानते ना आप कौन? गुलशने अहले बैत के महकते हुए फूल है, गुलशने अहले बैत के महकते हुए फूल, और सबसे पहले साइंटिस्ट, सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे पहले साइंटिस्ट और सबसे बड़े साइंटिस्ट का नाम इमाम जाफर सादिक। अगर उस पर बहस की जाए, अगर उस पर बहस की जाए, मगर मुझे वो नहीं बताना, इतने बड़े साइंटिस्ट है कि अल्लाह अकबर। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में जलवा फरोज है। हजरत सैयदना दाऊद ताई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं और घर में दाखिल होते, हुजरे में देखते सैयदना इमाम जाफर सादिक के करीब आकर बैठ गए, और आने के बाद इमाम जाफर सादिक से कहते ए गुलशने फातिमा के फूल, आपको रसूल से बड़ी निस्बत है, मजबूत निस्बत है, आप औलादे रसूल हो, आप औलादे अली हो, आप औलादे फातिमा हो, आप औलादे हुसैन हो, आप औलादे इमाम बाकर हो, आप अल्लाह के बड़े करीब हैं। आप दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला मेरी बख्शिश फरमा दे। इमाम जाफर ने इमाम जाफर सादिक ने यह जवाब सुना, ये आपने सुना और खामोश कुछ नहीं जवाब दिया। फिर उसने आपने अर्ज किया सैयदना दाऊद ताई ने, हुजूर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलादे पाक में से, और अल्लाह ने आपको ये शान दी है कि आप मुस्तजाबुद दावत, आप मुस्तजाबुद दावत, आप जो दुआ करेंगे अल्लाह उसे रद्द नहीं करेगा, उसे रद्द नहीं करेगा, उसे कबूल फरमाएगा। आप मेरे हक में दुआ फरमाए कि अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक फिर खामोश, गौर से सुनना, खामोश, कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने सैयदना दाऊद ताई ने कहा, हुजूर आपको अल्लाह के रसूल का वास्ता मेरे लिए दुआ फरमाए, इसलिए कि आप औलादे रसूल में से है, मेरे हक में दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक ताला मेरी बख्शिश फरमा दे। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला की गर्दन मुबारक खम थी ना, आपने जब अपनी गर्दन मुबारक उठाई तो सारों कतार आंखों के आंसू के निशान थे। आपने सैयदना दाऊद ताई का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और फिर इरशाद फरमाया, वो जुमले अपने दिल पे नक्श कर लेना। आपने इरशाद फरमाया, दाऊद ताई तू कहता है कि मैं औलादे रसूल हूं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हूं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, मगर मैं तो इसी बात पर डर रहा हूं, मैं तो डर रहा हूं इस बात पर कि अगर कयामत के दिन मेरे नाना जान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, ए जाफर सादिक क्या तूने मेरी औलाद होने पर इक्तिफा कर लिया था, सिर्फ मेरी औलाद होने पर इक्तिफा कर लिया था, क्या तू इस भरोसे में बैठा था कि तू नबी की औलाद है, तुझसे पूछा नहीं जाएगा, रब की बारगाह में तुझसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। उस वक्त मैं अपने नाना जान को क्या मुंह दिखाऊंगा और अपने नाना जान को क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा? जरा सोचे, गौर करे। इमाम जाफर सादिक कौन? इमाम जाफर सादिक के इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा, जिनका जिक्र तौरात शरीफ में, जिनका जिक्र तौरात शरीफ में, वो इमाम आजम अबू हनीफा के जब आपकी उम्र शरीफ 60 साल हो गई, किसी ने पूछ लिया, हुजूर आपकी उम्र क्या? आपने इरशाद फरमाया 2 बरस। जब साहिल ने ये सुना बड़ा ताज्जुब में पड़ गया, इसलिए कि उस वक्त इमाम आजम की तो
दाढ़ी के बाल भी सफेद हो चुके थे, दाढ़ी के बाल भी सफेद हो चुके थे। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसने कहा इमाम मजाक करते हो, इमाम मजाक करते हो, और आपसे ये बात की उम्मीद नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा सुन सुन, मैं मजाक नहीं करता, वाकई में मेरी उम्र तो 2 ही साल है, ऐसा तो मेरी उम्र 60 बरस की है, मगर मैं उन 58 साल को नहीं गिनता, मैं तो सिर्फ उस 2 साल को गिनता हूं जो मैंने इमाम जाफर सादिक की बारगाह में गुजारे हैं, जो उनकी सोहबत में गुजारे हैं। फिर आगे शाह फरमाते लौला सनतानी ला हलाका नुमान, अगर वो 2 बरस नहीं मिलते ना तो नुमान बिन साबित हलाक हो चुका होता। आप सोचे इमाम आजम जिसकी 2 बरस की सोहबत का जिक्र कर रहे, तो उसकी जिंदगी का क्या आलम होगा, उसकी जिंदगी कितनी शान वाली होगी, उसके रात दिन किस शान से गुजरे होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो जात है ना कि फरिश्ते भी उस पर फख्र कर रहे, फरिश्ते भी उन पर फख्र करते, मगर अल्लाह अकबर इशा पर कयामत के दिन नाना जान को क्या जवाब दूंगा। और हमने क्या सोच लिया, हमने क्या ख्याल कर लिया, हम किस सोच में बैठे हुए, नहीं कोई बात नहीं, मरेंगे, कब्र में जाएंगे, सवाल का जवाब दे देंगे, और सवाल का जवाब देने के बाद फिर डायरेक्ट हमारे लिए जन्नत के दरवाजा जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। इतना आसान समझ लिया आपने जन्नत को पाना, जन्नत को पाना। मुझे यहाँ एक बात याद आ गई, आप जानते हैं जन्नत कहाँ है, जन्नत कहाँ है, एक बात याद रखिए, जिम्मन एक बात अर्ज करो, जन्नत कहाँ है, फिर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। जन्नत कहाँ है जानते हैं आप, जन्नत है ना पुल सिरात के रास्ते के बाद है, पुल सिरात का रास्ता पार हो जाए उसके बाद जन्नत। और पुल सिरात का रास्ता क्या, आप अक्सर सुनते हैं ना, पुल सिरात का रास्ता क्या है, पुल सिरात का रास्ता बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। और ये जो सफर है ना पुल सिरात का कितना है, 1 दिन का सफर है। मैं समझता हूं अगर 1 सेकंड का भी सफर है ना, बड़ा मुश्किल सफर है, बड़ा मुश्किल सफर है। रब फजल फरमाए, रब करम फरमाए, वरना वो 1 लम्हा भी 1 सेकंड भी उस पर चलना जाहिर सी बात है, तलवार से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक, उस पे चलना 1 लम्हा। अब वो सफर कितना है, तो आओ हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ बताएंगे। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ से पूछो हुजूर सफर कितना है, जरा बता दीजिए ना। 1 दिन का सफर है, 2 दिन का सफर है, 3 दिन का सफर है। हमारा हाल ये ना, अगर हम ट्रेन में भी सफर करते ना तो लोकल में सफर करना हम पर बहुत मुशक्कत पड़ा जाता है, हम पर बहुत भारी पड़ता है। लोकल में भी अगर हमें यहाँ से अजमेर शरीफ जाना हो ना, कोई चलता है साथ में, अजमेर शरीफ जाना है, किस में जाना है, ट्रेन में बैठ कर जाना है। मगर ट्रेन में आप क्या होता है, बोर हो जाते, कौन सी गाड़ी पकड़ते, ऐसी गाड़ी में जाते जो फास्ट, जो जल्द से जल्द अजमेर शरीफ पहुंचाते, जल्द से जल्द पहुंचाते। अब वो जो रास्ता है ना, 1 दिन का नहीं, 1 हफ्ते का नहीं, 1 साल का नहीं, 100 साल का नहीं, 1000 साल का नहीं, जानते हो कितने साल का है? हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ कहते वो जो सफर है ना 15,000 साल का सफर है। अल्लाह अकबर, 15,000 साल का सफर, पुल सिरा, उसके बाद जन्नत है, उसके बाद जन्नत है, पुल सिरा। और हर एक को व इम्मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया, तुम में का कोई ऐसा नहीं जो उसमें से नहीं गुजरे, हर एक को उसमें से गुजरना है, हर एक को। हजरत अबू मैसरा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सहाबी है, ये सहाबी है, रात भर इबादत करके कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेटे, लेटना था, सिर्फ पीठ बिस्तर पे लगी थी, पीठ सिर्फ बिस्तर पे लगी, फौरन उठकर बैठ गए और सारों कतार रोने लगे। बीवी करीब थी, बीवी उठकर बैठ गए, सोचा, ख्याल आया कि शायद किसी चीज ने आपको अजियत पहुंचाई है, किसी चीज ने तकलीफ पहुंचाई। फौरन अर्ज किया, सरताज क्या हुआ, क्या किसी चीज ने आपको काटा है, तकलीफ पहुंचाई? आपने शाह फरमाया नहीं। तो फरमाया फिर रोने की वजह? कहा कि मुझे कुरान की उस आयत ने रुला दिया, उस आयत में रुला दिया। कहा किस आयत ने? कहा व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया, इस आयत ने मुझे रुला दिया। कहा सरताज ये आयत का तर्जुमा सुना दीजिए ना। कहा कि इस आयत का तर्जुमा है तुम में का कोई नहीं है, ऐसा कोई हुआ नहीं और पैदा ही नहीं हुआ जिसका गुजर उस पे से नहीं होगा, उस पे से नहीं होगा, हर एक का गुजर उस पे से। ये तो हमको बता दिया गया कि पुल सिरात पे से गुजरना है, मगर ये थोड़ी बताया गया कि हम उस पे से सलामती के साथ गुजर जाएंगे। ये नहीं बताया गया ना, ये नहीं बताया गया। सैयदुना हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला, जो सबसे पहले मुजद्दिद, इस सदी के सबसे पहले मुजद्दिद, इस सदी के सबसे पहले मुजद्दिद, और इतनी शान के मालिक है कि खुलफाए राशिदीन में इनका शुमार है।
5वें नंबर खुलफा में इनका नाम आता है, 5वें खलीफा की हैसियत से इनका नंबर आता है वो। और इतनी शान के मालिक है कि हजरत खिज्र जिनकी जियारत के लिए आते थे, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम जिनकी जियारत के लिए आते थे, वो हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज है। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह का वक्त फजर की नमाज पढ़ के मुसल्ला पलट रहे थे, बाहर निकल रहे थे ताकि खल्के खुदा की खिदमत कर सकूं। बांदी आ जाती, दरवाजा खटखटाती, दरवाजा खोल रहे। जब दरवाजा खुलता है, बांदी ने कहा, सरकार आज रात ख्वाब देखा है। आपने इरशाद फरमाया क्या ख्वाब देखा? कहा सरकार मैंने देखा पुल सिरात को तैयार किया गया। अल्लाह अकबर, पुल सिरात को तैयार किया गया, पुल सिरात को बिछा दिया गया। कहा फिर क्या देखा? कहा सरकार मैंने देखा कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को लाया गया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को लाया गया। बिन अब्दुल मलिक जानते हो कौन है? अब्दुल मलिक ये मरवान का बेटा है। मरवान किसका बेटा है? हकम का बेटा। हकम कौन है? जिसको रहमत तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने शहर बदर कर दिया था और उस पर हुजूर ने लानत बरसाई थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब उसके बाप पर लानत बरसाई जा रही थी, यानी हुजूर ने जब उस पर लानत भेजी तो उसका हिस्सा मरवान को जरूर मिला है, क्योंकि उस वक्त वो अपने बाप की पुश्त में था, वो अपने बाप की पुश्त में था मरवान। और ये इसको शहर बदर क्यों किया? इसलिए शहर बदर किया गया कि ये लड़कियों को छेड़ता था, ये मक्का की औरतों को छेड़ता था। आज वही मामला है ना, आज वही मामला थे। अल्लाह अकबर। और वो छेड़ता था और तो हुजूर ने उसको शहर बदर ही कर दिया, डायरेक्ट बाहर कर दिया। जब बाहर ताइफ जाके रहे, उसे ताइफ में भेज दिया गया। और मरवान उसी का बेटा, और मरवान का बेटा अब्दुल मलिक, जिसके बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फारूक आजम के शहजादे ये कहा करते थे कि हर कोई बाप अपने बेटे को पैदा करता है, मगर मरवान ने तो अपने बाप को पैदा किया। ये अपने बाप से 2 कदम आगे। हालांकि है बहुत बड़ा मुहद्दिस, बहुत बड़ा मुहद्दिस। अब्दुल मलिक बिन मरवान कोई मामूली शख्स नहीं था, बहुत बड़ा मुहद्दिस था। मगर हुजूर सल्लल्लाहु, मगर उसके बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाकर इसने दरसे हदीस सीखा, आपसे उसने दरसे हदीस सीखा, आपके पास बैठा करता था। फिर उसके बाद इसको शराब की लत लग गई, शराब की लत जो आज उम्मत को तबाह कर रही है, आज जो घरों को बर्बाद कर रही है, जिसको हुजूर ने उम्मुल खबाइथ कहा, वो उसको शराब की लत लग गई थी। उसी का बेटा उसी का बेटा है सुलेमान। कहा अमीरुल मोमिनीन मैंने देखा सुलेमान को लाया गया। कहा क्या देखा? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से पूछ रहे, बांदी से, अपनी खादिमा से, अपनी गुलाम से। कहा क्या देखा? कहा हुजूर मैंने देखा उसको लाया गया और उससे कहा गया चल पुल सिरात पे। हुजूर वो चंद कदम चला था कि टुकड़े होके जहन्नम में गिर पड़ा, इसलिए कि जहन्नम नीचे। अल्लाह अकबर। पुल सिरात के नीचे जहन्नम है और जन्नत उसके आगे और जहन्नम नीचे, पुल सिरात उसकी पुश्त पर है, ऊपर है। कहा हुजूर चंद कदम चला और टुकड़े होके जहन्नम में गिर पड़ा। कहा फिर क्या देखा? फिर कहा मैंने हुजूर मैंने देखा कि वलीद बिन अब्दुल मलिक को लाया गया, वलीद बिन अब्दुल मलिक को लाया गया। फिर उसको जब लाया गया हुजूर मैंने देखा उसको चलाया गया, चंद कदम वो चला था, वो भी टुकड़े होकर नीचे गिर पड़ा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज सुन रहे थे ना, तो आपकी सांसें फूलने लगी। आप एकदम, और सांसें फूलने के बाद आप आगे क्या देखा, आगे क्या देखा, आप जल्दी पूछ रहे आगे क्या देखा? तो बाद में कहा हुजूर मैंने देखा कि अब्दुल मलिक को लाया गया, अब्दुल मलिक को लाया। कहा क्या देखा? कहा हुजूर मैंने देखा अब्दुल मलिक को लाया गया और वो चंद कदम चला और वो फिर उस चंद कदम चलने के बाद वो भी टुकड़े हो गए, जहन्नम में गिर पड़ा। उसके बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला ने आगे बढ़कर कहा फिर तूने क्या देखा? आपने इरशाद फरमाया, बांदी ने अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन फिर मैंने देखा आपको लाया गया, आपको लाया गया, आपको लाया गया। बस ये जुमला सुनना था, आगे सुनने की आप में ताब नहीं थी, इसलिए कि आपने एक चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े, जमीन पे गिर पड़े। कौन? जिनकी जियारत को हजरत खिज्र आते हो, वो जमीन पर गिर पड़ा है, अपने हाथ और पैर मार रहा। हजरत आपकी बांदी करीब आकर कहने लगी हुजूर सुन तो लो, मगर आप तो बेहोश थे ना, सुन तो लो, मैंने ये देखा आपको लाया गया और आप सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो गए, आप सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो गए। मगर सुनने के लिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज थे नहीं ना, बेहोश थे, अपने हाथ पैर मार रहे थे। ये खौफ खुदा है, खौफ खुदा। वो नेकियां करके रो रहे, तुम गुनाह करके हंस रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम नमाज़ी छोड़ के हंस रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हो और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम किस फिराक में और क्या सोच कर बैठे हो वो समझ में नहीं आता।
तो वो जो पुल सिरात है ना, हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़, आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूं, फरमाया कितने साल का सफर है? 15,000 साल का। और कैसा सफर है? सीधा सीधा सफर नहीं है। आपने ये तो बता दिया 15,000 साल का सफर है, मगर आगे शाह फरमाया कि वो सीधा सीधा सफर नहीं, बल्कि शाह फरमाया 5,000 साल ऊपर चढ़ने के, 5,000 साल ऊपर चढ़ने के, फिर शाह फरमाया 5,000 साल नीचे उतरने के, फिर आगे शाह फरमाया 5,000 साल सीधे चलने के। कोई आप सोचे तो सही, हर एक को गुजरना, हर एक को। कभी अपना मुहासिबा करो ना आप लोग, कभी मुहासिबा करो, कभी मुहासिबा करो, अपना जायजा लो। आप कितना क्या समझ रहे हैं? आप आपकी जिंदगी कितनी है? हमारी जिंदगी कितनी है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसके बाद ज्यादा वक्त नहीं है। 70 साल बहुत ज्यादा हो गया। हजारों में से कोई 2 से 3 आदमी ऐसा निकल रहा है जो 100 के करीब पहुंच रहा है। हजारों में से, हजारों में से, बल्कि मैं कहूं तो लाखों में से ऐसे जो 100 के करीब पार चला गया, 100 के करीब, 101, 102, बाकी ज्यादातर 60, बल्कि अल्लाह अकबर। अभी गालिबन आप मुझसे ज्यादा व्हाट्सएप वगैरह चलाते होंगे, आप बेहतर जानते हैं। मैंने व्हाट्सएप पे देखा एक जवान, तगड़ा जवान, यंग जवान, बॉडी बिल्डर, जिम में से आया है, अपने घर ऊपर चल रहा था, अचानक दर्द शुरू हुआ, जगह पर बैठ गया, पानी पिया, कुछ देर तक अपने सीने पे हाथ रखा, फिर जानते हो क्या हुआ? नीचे धड़ाक करके जमीन पे गिर पड़ा, धड़ाक करके जमीन पर। मौत का आपको इल्म है ना? मुझे इल्म है ना? आपको इल्म है? किसी को मौत कब आने वाली किसी को पता नहीं, मगर अल्लाह अकबर, हम तो दुनिया में ऐसे जी रहे जैसे हमें हमेशा रहना है। हमें मरना नहीं है, हमें मरना नहीं, इसीलिए कोई तैयारी नहीं, हमें जीना है। हमको अपनी जिंदगी जो मिली है उसको ऐश व इश्रत में गुजारनी है, बस बेफिक्र होके बैठे हुए, बस है क्या है? आका हमारे यकीनन बिला शुबहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, वाह क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह या रसूल अल्लाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह हुजूर। आपकी शफाअत तो इतनी शान वाली, इतनी अजीम शान कि कल कयामत के दिन नेकूकार गुनाहगारों से कर्ज लेके अपना गुनाह और नेकियां दे देंगे। तो यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी शफाअत करे, मगर आपने अपने आप को उस लायक बनाया, आपने अपने आप को उस लायक बनाया कि कयामत के दिन मेरे आका आपकी शफाअत कर सके। आपके चेहरे पे तो दाढ़ी नहीं है, आपके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, और आप ये उम्मीद रखते कि हुजूर शफाअत कर लेंगे, मेरी शफाअत फरमा लेंगे और मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। तो जरा सोचे, हम अपने आप पर गौर करें। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह वाले ना, बस अपनी बात खत्म कर दूं, अल्लाह के काफी वक्त हो गया, सिर्फ 3 मिनट आपका लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा इंशाअल्लाह। फिर अल्लाह वाले कैसे अल्लाह से मिलाते हैं, किस शान से मिलाते हैं? अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। किस तरह? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला बड़ा कीमती जुब्बा पहने हुए बाजार से गुजर रहे, एक डाकू, एक लुटेरा नजर पड़ती है, बड़ा कीमती जुब्बा, ख्याल गुजरा, एक हफ्ते का खर्चा निकल गया, जुब्बा छीन लूंगा, बाजार में बेच दूंगा, एक हफ्ते का कोई टेंशन नहीं रहेगा। गौसे पाक के पीछे पीछे चलने लगा, जब तन्हाई पाई कि अब ये मौका हाथ लग गया है, आगे बढ़ता है, गौसे पाक का दामन अपने हाथ में लेता है, गौसे पाक का दामन पकड़ता है। जैसी दामन पकड़ा, मेरे गौस ने पीछे नहीं देखा, अपनी मुक़द्दस गर्दने मुबारक को आसमान की तरफ उठाकर कहा, मौला इसने अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है, क़यामत तक न छूटे। अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है। हमने आलम ख्याल में पूछा, हुजूर देख तो लेते, आप देख तो लेते, है कौन और किस इरादे से? कहा मुझे उससे क्या मतलब, वो क्या इरादा लेकर आया, वो क्या नियत लेकर आया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैंने तो सिर्फ ये देखा, उसने अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है ना, बस अब ये नहीं छूटना चाहिए, अब ये छूटना नहीं चाहिए। मौला की बारगाह में अर्ज कर दिया, मौला अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है, नहीं छूटना चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर छूटा नहीं है, अल्लाह का वली बन गया। तो अल्लाह वाले जो अल्लाह
से मिला देते, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। तुम भी कहते हो ना हमारे हाथ में गौसे आजम का दामन, मैं कहता हूं वहां तो अगर चोर आपका दामन हाथ में ले ले, पकड़ ले, वो वली बन जाता है, तुम नमाजी ना बन सके। तुम कहते हो ना गौसे आजम का दामन हमारे हाथ में, तुम कहते हो ना ख्वाजा आजम का दामन मेरे हाथ में है, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुझे बताओ तो सही उनका दामन कैसा दामन है? चोर पकड़ ले वली बन जाए, चोर पकड़ ले वली बन जाए, डाकू पकड़ रहे तो वो कुतुब बन जाए। तुमने पकड़ा तुम नमाजी ना बन सके, तुम नमाज, इसका मतलब ये तुम्हारे हाथ में गौसे आजम का दामन है ही नहीं। अरे जब तुम वली बन जा रहा है तो तुम नमाजी ना बन सके, तो तुम्हारे हाथ में गौसे पाक का दामन है ही नहीं, तुम्हारे हाथ में ख्वाजा आजम। ये सिर्फ तुम अपनी तसल्ली के लिए कह रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारी तसल्ली है, ये सिर्फ तुम्हारी तशफ़ी है, ये तुम सिर्फ दिल को इत्मीनान देना चाहते हो। वरना खुदा की कसम जिसके हाथ में गौसे आजम का दामन होगा ना वो चोरी नहीं करेगा, जिसके हाथ में गौसे आजम का दामन होगा ना वो हरामकारी नहीं करेगा, जिसके हाथ में गौसे आजम का दामन होगा वो सूद नहीं खाएगा, जिसके हाथ में गौसे आजम का दामन होगा वो डीजे पे नहीं नाचेगा, जिसके हाथ में गौसे आजम का दामन होगा ना वो एयरफोन लगा के गाने नहीं सुनेगा, जिसके हाथ में गौसे आजम का दामन होगा ना वो अपने मोबाइल पर गंदी गंदी फिल्में नहीं देखेगा। अरे जिसके हाथ में गौसे आजम का दामन होगा वो मस्जिद से करीब होगा, वो मस्जिद से करीब होगा, वो पांचों वक्त का नमाजी होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।